दोस्तों रिसेंटली ही कर्नाटका हाई कोर्ट में एक मुद्दा पहुंचा। मुद्दा ये था कि भाई हस्बैंड ने वाइफ से बोला कि तुम भाई फर्दर पढ़ाई कर लो और फर्दर पढ़ाई करके नौकरी ले लो, क्योंकि अपने आप को मेंटेन करना जरूरी है। यूएस में रहते थे हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड यहाँ पे वाइफ को प्रेशराइज करा था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी पकड़ो, तो हम यहाँ पे यूएस में सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पे हस्बैंड के लिए यूएस में रहना बहुत जरूरी था, यूएस का वीजा बहुत जरूरी था, तो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को जबरदस्ती बोल रहा था कि पढ़ो लिखो नौकरी पकड़ो। उसके बाद चूंकि हस्बैंड और हस्बैंड के जो घर वाले थे इनका बैकग्राउंड तमिल था और लड़की नॉन तमिल बैकग्राउंड की थी, तो हस्बैंड और हस्बैंड के घर वाले लड़की को बार बार ये बोलते थे कि तुम तमिल सीखो, क्योंकि जब तुम तमिल सीखोगी तो बातचीत कर पाओगी मेरी फैमिली मेंबर से। तो इस बेसिस पे लड़की ने कोर्ट में जाके बोला कि मेरे को तमिल सीखने पे मजबूर किया गया, जबरदस्ती की गई। फिर जब शादी हुई तो शादी की रात को हस्बैंड ने वाइफ को बताया कि मैं 3 साल तक बच्चा नहीं करना चाहता, मुझे मास्टर्स वगैरह कंप्लीट करनी है यूएस के अंदर रहने के लिए। जबकि हस्बैंड के घर वाले उस लड़की को लगातार प्रेशराइज कर रहे थे कि बच्चा करो। तो वो लड़की एक मेंटल ट्रॉमा में, एक द्वंद में फंस गई। एक तरफ हस्बैंड चुपचाप से बोल रहा है बच्चा पैदा मत करो, दूसरी तरफ लड़की लड़के के घर वाले बोल रहे हैं कि बच्चा पैदा करो। इसके चलते यहाँ पे उस वाइफ के ऊपर प्रेशर आया। तो इन सब चीजों के चलते इस पर्टिकुलर वाइफ ने पहले ट्रायल कोर्ट में केस फाइल किया, और 2013 में ट्रायल कोर्ट ने ओवरऑल हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स को सजा दी। किसके बेसिस पे? डाउरी लॉस के बेसिस। जी हाँ, सेक्शन 498 ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड लगाया गया, सेक्शन 3 और 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लगाया गया। तब जब ये लड़की, ये वाइफ ट्रायल कोर्ट में पहुंची, तो ट्रायल कोर्ट में जाके ओवरऑल इसने अपने हस्बैंड और अपने हस्बैंड के घर वालों के ऊपर जो इल्जाम लगाया, ये सारी बातें तो बताई, प्लस ये भी बोला कि भाई मेरे से पैसे मांगे गए, मेरे घर वालों से पैसे मांगे गए, कुछ लगभग 10 लाख रुपया कैश और कुछ ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे मांगी है। तो इस बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड और उसके घर वालों के अगेंस्ट फैसला सुनाया। और सेशंस कोर्ट में जब अपील गई हस्बैंड और उसके घर वालों की तरफ से, तो भी सेशंस कोर्ट ने लड़की के फेवर में ही फैसला सुनाया। लेकिन जब अपील पहुंची कर्नाटका हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहां पे ओवरऑल एक अलग ही व्यू पॉइंट लिया। कर्नाटका हाई कोर्ट का यह बोलना था कि भाई देखो, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को यह बोल रहा है कि पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी पकड़ो, तो ये हैरेसमेंट में काउंट नहीं होगा। अगर एक हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स नई बहू से यह बोल रहे हैं कि तुम अपनी भाषा समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हस्बैंड उसके घर वाले तमिल बैकग्राउंड के थे और जो लड़की आई थी वो नॉन तमिल बैकग्राउंड की थी, तो लड़की से बोला जा रहा था कि तुम तमिल सीख लो ताकि कल्चर में अच्छे से मिंगल कर सको, तो इसको आप हैरेसमेंट नहीं बोल सकते। ओवरऑल एक कपल जब बैठ के बातचीत करता है कि हाँ भाई बच्चा कब करना है, बच्चा नहीं करना है, तो फैमिली प्लानिंग की इस प्रकार की बातचीत हर कपल के बीच में होता है। तो इस कंटेक्स्ट में फोर्स किया जाना, जबरदस्ती बच्चे को पैदा करने वाली बात होना, इसको आप हैरेसमेंट नहीं कह सकते। इनफैक्ट यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक ही जबरदस्त व्यू पॉइंट लिया। हुआ ये है कि जो पर्टिकुलर लेडी थी जब ये यूएस में रहा करती थी, तो ये लगातार अपनी सिस्टर्स और अपने घर वालों से ईमेल पे बात किया करती थी। ऑब्वियस सी बात है, यूएस से फोन पे बात करना उतना सेट नहीं हो पाया, शुरुआत में व्हाट्सएप वगैरह का एक्सेस इतना था नहीं, तो ईमेल के थ्रू बातचीत हुआ करती थी। तो ईमेल के अंदर इस लड़की को जो जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अपने घर वालों को ये बताया करती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे बताई इसने ईमेल के थ्रू कि हाँ भाई मेरे को पढ़ने को बोला जा रहा है, नौकरी करने को बोला जा रहा है, मेरे को ये बोला जा रहा है कि तमिल सीखो, मेरे को ये बोला जा रहा है कि बच्चे पैदा करो। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं पे भी इस लड़की की ईमेल पे ये नहीं लिखा हुआ था कि 10 लाख रुपए की डाउरी की डिमांड हुई है। जब डाउरी का केस इस लड़की ने फाइल किया ट्रायल कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, तब ओवरऑल इसने अपनी कंप्लेन में लिखा है कि हाँ भाई डाउरी की डिमांड की। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है कि जब इतनी माइन्यूट डिटेल्स अपनी प्रॉब्लम की लड़की मेल के थ्रू अपने घर वालों को बता रही थी, तो उस मेल के अंदर वो डाउरी की बात भी लिखती ना। अगर डाउरी के लिए इसको परेशान किया जाता, दहेज के लिए जब लड़कियों को परेशान किया जाता है, तो ऑन अ डेली बेसिस ये कमेंट बाजी की जाती है। तो उस कंटेक्स्ट में बाकी सारी परेशानियां ये लेडी अपने घर वालों को बता रही थी, डाउरी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बता रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस कंटेक्स्ट में ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने जो लड़की के फेवर में स्टैंड लिया है कि हाँ भाई लड़की भर ने बस इतना बोल दिया, वाइफ ने बस इतना बोल दिया कि हाँ मेरे से दहेज मांगा, और इस चीज को सही मान ली गई और लड़के को यहाँ पे सजा दे दी गई, ये सही नहीं है। ओवरऑल पूरे कंटेक्स्ट को खंगाला यहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला कि जब ईमेल में ये लड़की सारी बाकी प्रॉब्लम बता रही थी, तो अगर डाउरी की प्रॉब्लम होती तो भी ये लड़की बताती, बट नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि केस को बनाते वक्त ट्रायल कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में लड़की ने अपने फेवर में चीजें करने के लिए ये डाउरी वाला एंगल जोड़ दिया, जबकि ये था नहीं पहले। और इस कंटेक्स्ट में लड़के को और उसकी मां को, जिसको यहाँ पे सजा हुई थी जेल की, उनको छोड़ दिया गया। केस का टाइटल है डॉक्टर शशिधर सुबाना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका।
मतलब बेसिकली डाउरी लॉस के केसेस भी जब जुडिशरी में पहुंचे हैं, तो यहां पे ओवरऑल जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि केस को खंगाल के हर पहलू को चेक करे कि हाँ सच में क्या डाउरी की डिमांड हुई होगी। सिर्फ लड़की के बोल देने भर से, वाइफ के बोल देने भर से कि हाँ भाई मुझसे पैसा मांगा, मुझसे दहेज मांगा, आप बात को सच मान लो, ये एक सही ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं है। ट्रायल कोर्ट और सेशंस कोर्ट ने इन बातों को सच माना, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने पूरा केस खंगाला और बोला कि नहीं भाई ये बात सच नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट जाएगा, यहाँ पे वाइफ इस केस को लेके आएगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकलेगा वो बताएंगे। बट ओवरऑल किस प्रकार से ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे किया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने, ओवरऑल बच्चे पैदा करने के लिए बोलना, पढ़ लिख के कोई नई नौकरी लेना वीजा के लिए, पैसों के लिए, माँ के साथ बैठ के ताश के पत्ते खेलना, ओवरऑल तमिल भाषा सीखना, कल्चर के साथ मिंगल करने के लिए, इन सब चीजों को हैरेसमेंट की कैटेगरी में, क्रुएलिटी की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। ये बात क्लियरली यहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोली। तो एक छोटा सा डिसीजन था ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के रिस्पेक्ट में, जुडिशरी किस प्रकार से अपने केसेस को, अपने केस लॉस को इवॉल्व कर रही है, किन किन कंडीशंस में, उसका हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट